हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक जापानीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है इफ़ माई वाइफ बिकम्स एन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर निजीमा और मिसेस निजीमा लंच बना रहे होते हैं जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है। मिस्टर निजीमा अपना कैमरा निकाल कर लंच की फ़ोटो क्लिक करता है जो सब कुछ उनकी बेटी माई देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर मिसेस निजीमा माई से बोलती है कि अब तुम अपनी हैट ले आओ, अब हम निकलने वाले हैं। माई अपना हैट लेकर आ जाती है। ये लोग फिर अपना कार में सामान रखते हैं और तीनों ऑटम हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए निकल जाते हैं। फेस्टिवल में पहुंचने के बाद ये तीनों वहां पर लगी कुछ सब्जियां अपने खाने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं और एक साथ बैठकर खाते हैं। फिर फोटो क्लिक करके बची हुई सब्जियों को कार में वापस डालकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। मिस्टर और मिसेस नजीमा यहाँ आगे वाली सीट पर बैठकर बात कर रहे थे और उनकी बेटी माई बैक सीट पर सो रही थी। कुछ ही देर बाद एक ट्रक काफी तेजी से आता है और मिस्टर नजीमा कार संभाल नहीं पाते जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम इस एक्सीडेंट के कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर नजीमा सो रहा था। वो उठकर अपना अलार्म बंद करता है और रेडी होकर कॉफ़ी पीकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऊपर वाले कमरे में उनकी बेटी को हम देखते हैं जो कि गेम खेल रही थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि माँ अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी मॉम की उस एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी जिन्हें गुजरे हुए अब 10 साल हो गए थे। लेकिन माई और उसके डैड मिसेस निजीमा के मरने के बाद बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसे बन गए थे। इधर मिस्टर निजीमा के ऑफिस में उनकी एम्प्लॉय बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर निजीमा को डिमोट कर दिया गया है। वो ऑफिस में आकर अपने डेस्क पर बैठा ही था कि तभी मिसेस मोरिया जो कि सेल्स सेक्टर की चीफ है उनको गुड मॉर्निंग विश करती है। इसके बाद हम एक 10 साल की बच्ची को देखते हैं जो कि अपनी स्कूल से आ रही थी और उसी टाइम मिस्टर निजीमा भी अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में निजीमा और वो बच्ची एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद निजीमा अपने घर चला जाता है। उसके घर पहुंचते ही माई नीचे आकर अपना खाना लेकर वहां से फिर से अपने कमरे में चली जाती है। निजीमा खाने के लिए बैठा ही था कि तभी उसकी डोरबेल रिंग होती है। दरवाजे पर वही बच्ची थी जो कि मिस्टर निजीमा को रास्ते में मिली थी। मिस्टर निजीमा जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो बच्ची घर के अंदर आ जाती है। निजीमा उससे पूछता है कि तुम कौन हो और बोलता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। इस पर वो बच्ची बोलती है कि अरे ये मेरा ही घर है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। फिर वो माई के कमरे में जाकर उसको गले लगा लेती है। इसके बाद तीनों नीचे आ जाते हैं जहाँ वो बच्ची ताकाए निजीमा को फ़ोटो देखने लग जाती है और मिस्टर निजीमा उस बच्ची से उसका नाम पूछता है तो बताती है कि प्रेजेंट में मेरा नाम मारिका है। मारिका आप टेबल पर रखे हुए खाने को देखती है और उन्हें बोलती है कि वो लोग ऐसे प्लास्टिक में पैक हुए खाने को क्यों खा रहे हैं। अच्छा खाना खाना ज़रूरी है पर अच्छी प्लेट उससे भी ज़रूरी है। फिर वो अंदर से एक प्लेट निकाल कर लेकर आती है। तभी उसे कुछ याद आता है और फिर वो अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर नजीमा माई से बोलता है कि तुमने देखा कि वो बच्ची बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह बोल रही थी और उसने वही प्लेट निकाले जिसमें हम सभी साथ में बैठकर खाया करते थे। माई बोलती है कि आपको किसी भी अजनबी को घर में ऐसे घुसने नहीं देना चाहिए और वो अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन अपनी जिमर रेडी होकर ऑफिस चला जाता है। माई जो कि अपने फ़ोन पर कुछ देख रही थी तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। शाम को फिर से मारिका मिस्टर नजीमा के घर में आती है पर घर लॉक था लेकिन उसे पता था कि चाबी कहाँ पर रखी है, इसीलिए वो एक गमले के नीचे से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोल लेती है। अंदर जाकर वो एक एल्बम देखने लग जाती है जिसमें उनकी पुरानी फ़ोटोज़ थी। मिसेस निजीमा के मरने के बाद वहाँ पर एक भी फ़ोटो नहीं होती। इधर मिस्टर निजीमा अपने ऑफिस में काम कर रहे थे तभी मोरिया उससे बोलती है कि घर जाने का वक्त हो गया है। तो निजीमा कैंटीन में जाकर कॉफ़ी पीता है तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है जो कि उसी बच्ची मारिका का था। मारिका उसे घूमने चलने के लिए बोलती है। अब जब वो बस में बैठा हुआ था तब वो उसी वक्त को याद कर रहा था जब उसकी वाइफ तकाए उसका वेट करती थी। प्रेजेंट टाइम में वो बस की खिड़की से देखता है जहां बाहर मारिका ठीक उसकी वाइफ की तरह ही उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद मारिका निजीमा को एक शॉप में लेकर जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों बाहर पार्क में बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। दरअसल मिस्टर निजीमा को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि वही उसकी वाइफ है। ये सब कुछ दूर खड़ी हुई माई भी देख लेती है। अगले सुबह अब जब निजीमा अपने बेड पर था तभी उसके फोन पर गुड मॉर्निंग मैसेज आता है जो कि मारिका ने किया था। दूसरे सीन में माई एक कैफे में अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है जो कि वहां पर काम करती है। वहां पर माई देखती है कि उस कैफे का ओनर कस्टमर को उनके डेथ रिलेटिव के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर पैसे लूट रहा था। तभी वहां पर मारिका भी आती है। वो माई से बात करती है पर माई उसको बोलती है कि मुझसे और मेरे डैड से दूर रहो और वहां से चली जाती है। शाम को अब निजीमा अपने ऑफिस कैंटीन में बैठकर कॉफ़ी पी रहा था तभी वहां पर मारिका उसे बाहर से देख रही थी। कुछ देर बाद वो उनके सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाती है और उनके गाल पे हाथ रखती है जैसे ही उसकी वाइफ उसके गालों को छूती थी।
अगले दिन जब मिस्टर नजीमा ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था तो वो कल के बारे में सोच रहा था जब उस बच्ची ने उसके गाल पर हाथ रखा था। ऑफिस जाकर नजीमा अब मोरिया से बोलता है कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना। ये सुनकर मोरिया बहुत ही ज़्यादा हैरान थी क्योंकि नजीमा ने उसे आज तक कभी भी नहीं बुलाया था। फिर नजीमा अपने ऑफिस के स्टोर में एक डब्बे में कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसे मिसेस तकाया की एक डिश की फ़ोटो मिलती है। फिर वो उस पल को याद करने लग जाता है जब वो तकाया की डिश खाने पहली बार उनके रेस्टोरेंट गया था और फिर रात में वो तकाया की फ़ोटो के सामने बैठकर रो रहा था। इसके बाद सोते वक्त उसके फ़ोन पर मारिका का मैसेज आता है पर वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अगली सुबह नजीमा की डोरबेल बजती है और जैसे ही वो गेट खोलता है तो वहाँ पर मारिका थी। नजीमा उससे बोलता है कि तुम मेरे घर के अंदर नहीं आ सकती क्योंकि आज मेरे घर पर तकाया के कुछ दोस्त आने वाले हैं। मारिका पूछती है कि क्या तुमने तैयारी की है और कहती है कि मुझे पता है कि तुमने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की होगी। फिर ये दोनों मिलकर अब घर के बाहर से सफाई करने लग जाते हैं। फिर मारिका किचन में जाकर तकाया का स्पाउट पहनकर खाना बनाने लग जाती है। तभी माई आकर उसे बहुत ही बुरा भला कहकर अपनी माँ का स्पाउट उतरवा लेती है और रोते हुए मिस्टर नजीमा से बोलती है कि क्या सच में आपको लगता है कि माँ वापस आ गई है? मॉम को गुजरे हुए अब 10 साल हो चुके हैं। फिर वो रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। ये देखकर मारिका भी वहाँ से चली गई। इसके बाद रात में हम देखते हैं कि मिस्टर नजीमा के घर तकाया की दोस्त आए हुए थे। तब वहाँ पर मारिका भी होती है जो कि बाहर से उन्हें छुपकर देख रही थी। उस वक्त नजीमा उन्हें बताता है कि मैं और माई यहाँ से जाने के बारे में सोच रहे हैं। अगले सीन में नजीमा अपने घर में कॉफ़ी बना रहा था, तभी वहाँ पर मारिका आकर नजीमा से पूछती है कि क्या तुम और माई यहाँ से जा रहे हो? नजीमा बोलता है कि हम अभी जाने के बारे में सोच रहे हैं। माई तो जाना चाहती है लेकिन मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है क्योंकि ये घर तकाई ने ही ढूंढा था। फिर वो मारिका को कॉफ़ी देता है और एक सोफे पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि अब तुम्हें भी वहाँ पर नहीं आना चाहिए और साथ ही अपनी पत्नी को याद करके थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तो मारिका नजीमा के पास जाकर उसे संभालती है और उसके गालों पर हाथ रखती है जैसे तकाई उसके गालों पर हाथ रखा करती थी। नजीमा भी अब उसे जाने के लिए बोलता है। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि माई रोड पर खड़ी थी और उस पल को याद कर रही थी जब उस बच्ची ने उसके गालों को छुआ था। उस वक्त उसे वैसा ही फील हुआ था जैसे कि उसकी माँ उसे छूती थी। उधर मारिका रात में अपने घर जा रही थी पर वो रास्ते में ही बैठ जाती है और अपनी कुछ पुरानी यादें याद करती है जहाँ पर वो सभी जाया करते थे। अब जब वो अगले दिन उसी जगह पर जाती है तो अब वहाँ के सारे पौधे सूख चुके थे। ये सब कुछ देखकर वो रोने लग जाती है पर उसे वहाँ पर कुछ मिर्चियाँ मिलती है जिन्हें वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद मिस्टर नजीमा को दिखाया जाता है जहाँ नजीमा अपने ऑफिस के बाहर बैठा था और मारिका का मैसेज चेक करता है लेकिन इसका कोई भी मैसेज नहीं आया हुआ था। इधर कैफ़े में माई कैफ़े के ओनर को मारिका के बारे में सब कुछ बताती है तो कैफ़े का ओनर माई को एक बॉक्स देता है जिसमें एक केक था और उस केक पर उसके 10 साल के बर्थडे को दिखाया गया था क्योंकि माई ने उसकी मॉम की मरने के बाद उसका एक भी बर्थडे नहीं मनाया था। इधर मिस्टर नजीमा के पास भी एक डिलीवरी वाला पार्सल लेकर आता है जिसमें लंच था जो कि मारिका ने बनाया था। तभी मिस मोरिया आकर उनके बगल में बैठ जाती है। इसके बाद नजीमा लंच करता है और उसको उस खाने से वैसा ही टेस्ट आता है जैसे तकाई के खाने में आया करता था। मारिका ने उस खाने में वो लाई हुई तीखी मिर्ची डाली थी जिससे कि उसका मुंह जले वो और काम के लिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। फिर नजीमा और माई दोनों मारिका के स्कूल की तरफ भागते हैं क्योंकि उनको अब यकीन हो गया था कि मारिका ही तकाई का दूसरा जन्म है क्योंकि उसे उनकी छोटी से छोटी बात पता थी। अब स्कूल पहुंचने के बाद नजीमा मारिका से कुछ पुरानी बातें कहता है और मारिका भी उसे कुछ पुरानी बातें याद दिलाती है। फिर मारिका नजीमा और माई का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है क्योंकि स्कूल के गार्ड को उन पर शक हो गया था। मारिका अब घर आकर नजीमा को बहुत डांटती है कि तुमने मेरे जाने के बाद माई की केयर अच्छे से नहीं की। माई बोलती है कि डैड को मत डांटो, वो बस आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर वो मारिका से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो उसके 20th बर्थडे पर उसके साथ नहीं थी और वो उसे गले लग जाती है। मारिका अब रोते हुए बोलती है कि अब मैं वापस आ गई हूँ। फिर नजीमा मारिका को एक साइकिल राइड पर लेकर जाता है जैसे कि वो तकाई को ले जाया करता था। उसे अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि जैसे उसके पीछे तकाई बैठी हो। तभी उन्हें एक पुलिस वाला रोक लेता है। नजीमा उसे गलती से बोल देता है कि हम मैरिड है, जो सुनकर मारिका उसके सर पर बहुत ही प्यार से मारती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं।
रात में माई भी जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। अगले दिन फिर वो अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट बना रही थी और आज उसका इंटरव्यू होता है। इधर मारिका मिस्टर नजीमा के लिए खाना बना रही थी, जो सब उसकी मॉम भी देख लेती है। मारिका वो खाना ले जाकर नजीमा को दे देती है। उस वक्त नजीमा मारिका को बोलता है कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो हम दोनों फिर से शादी कर लेंगे, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जो सब कुछ बैठकर एक लड़का भी सुन लेता है, जिसे देखकर लग रहा था कि वो मिस्टर नजीमा को जानता है। इधर ऑफिस जाते वक्त नजीमा मारिका की फ़ोटो अपने फ़ोन में खींच लेता है, जिसके बाद वो अपने ऑफिस में चला जाता है। उनके ऑफिस की बाकी वर्कर्स उसको देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज पहली बार उसे मुस्कुराते हुए देखा था। इधर स्कूल में मारिका बास्केटबॉल खेल रही होती है। आज उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वो उनकी क्लास के सबसे अच्छे प्लेयर ताकारू को डिफेंड करके गोल कर देती है, जो देखकर वो और बाकी सभी बच्चे काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इधर ऑफिस में नजीमा मारिका का दिया हुआ लंच खा रहा था, तभी वहाँ पर मोरिया भी आ गई। वो भी नजीमा के साथ बैठकर लंच करने लगती है। लंच के बाद नजीमा जैसे ही वहाँ से जाने के लिए उठता है तो उसके पास से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। मोरिया उनकी फ़ोन में मारिका का फ़ोटो देख लेती है, जो कि मिस्टर नजीमा के वॉलपेपर पर लगा हुआ था। मोरिया पूछती है कि क्या ये तुम्हारी बेटी है, जो सुनकर वो अपने काम का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी हड़बड़ी में वो एक टेबल से टकराकर नीचे गिर जाता है और जल्दी से उठकर वहाँ से चला जाता है। अब ऑफिस से आते वक्त नजीमा मारिका को उसका लंच बॉक्स पकड़ाने के लिए आ रहा था, तभी वो उसे सरप्राइज करने के लिए नीचे छुप जाता है। मारिका भी वहाँ पर आ रही थी, तभी वो ताकेरू नाम का लड़का आकर उसे रोक देता है और उसे प्रपोज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। जो सारी बात नजीमा भी सुन लेता है और उसे बहुत ही जलन हो रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई मारिका को प्रपोज करे। दरअसल मारिका जब तकाई हुआ करती थी तब भी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी, जो कि नजीमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। प्रेजेंट टाइम में मारिका इस चीज़ का जवाब देने ही वाली थी कि तब भी नजीमा वहाँ से फिसल कर नीचे गिर जाता है। मारिका भी नजीमा को देख लेती है। अब वो जल्दी से वहाँ पर आकर ताकेरू को कहता है कि तुम बहुत ही लेट हो गए हो, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। ये सुनकर ताकेरू वहाँ से चला जाता है और जाते जाते बोलता है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। इसके बाद मारिका और नजीमा दोनों कैफ़े में चले जाते हैं। तभी नजीमा उसे बातों ही बातों में पूछता है कि क्या सच में उसके साथ तुम बाहर जाओगी। ये सुनकर वो बोलती है कि बिल्कुल नहीं, वो तो एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा है। कुछ देर बाद माई भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि आज इंटरव्यू देने के लिए गई हुई थी। वो बताती है कि वो सिलेक्ट हो गई है और अगले मंथ से उसकी ज्वाइनिंग है। नजीमा और मारिका दोनों उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। दूसरी तरफ मिस मोरिया अपनी फ्रेंड के साथ खाना खा रही थी। वो अपनी फ्रेंड को नजीमा के बारे में बताती है और वो उसे वॉलपेपर पर लगी हुई उस लड़की की फ़ोटो के बारे में बताती है। तो मोरिया की फ्रेंड बोलती है कि क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है, क्या पता उसकी ऐसी ही पसंद हो। अब अगले दिन मोरिया पूरा दिन ऑफिस में बैठकर अपनी फ्रेंड की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रही थी। इसके बाद शाम को मारिका अपने स्कूल से घर जा रही होती है। उस वक्त यूरी नाम का एक लड़का मारिका का पीछा कर रहा था, पर मारिका उसको चकमा देकर उसके पीछे से आती है और कहती है कि ये तुम ही हो यूरी। फिर हम इन दोनों को कैफ़े में देखते हैं, जहाँ पर मारिका उसे बताती है कि मैं तकाई का पुनर्जन्म हूँ, यानी कि तुम्हारी बड़ी बहन। तभी वहाँ पर माई भी आ जाती है। यूरी अब यहाँ पर माई को बताता है कि तुम्हारे पापा इसे शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे। इस पर माई बोलती है कि ये तो अच्छी बात है, जो सुनकर यूरी का तो दिमाग ही घूम जाता है। तभी वहाँ पर नजीमा भी आ जाता है। यूरी अब नजीमा को बोलता है कि अगर आपके पास इसके ऊपर उड़ाने के लिए इतने पैसे हैं तो मुझे क्यों नहीं दे देते। ये सुनकर मारिका उसकी नाक पकड़कर कहती है कि क्या तुमने फिर से कर्जा ले रखा है। इसके बाद यूरी वहाँ से चला जाता है और जाते हुए वो यही याद कर रहा था कि कैसे तकाई भी उसकी नाक ऐसे ही पकड़ा करती थी। अब सभी उस कैफ़े से जाने लगते हैं। तभी उस कैफ़े में काम कर रही माई की दोस्त उसे अगले संडे उसके साथ बाहर घूमने चलने के लिए बोलती है। अगले दिन मारिका फिर माई को तैयार करके उसे उसकी दोस्त के साथ घूमने के लिए भेज देती है। उसके जाने के बाद मारिका नजीमा को बोलती है कि क्या हम डेट पर चले, और दोनों डेट पर चले जाते हैं। दोनों वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ हम माई को देखते हैं, उसे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसे एक लड़का मिलता है और माई उसके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करती है। वहाँ पर मोरिया और उसकी दोस्त भी आई हुई थी। तभी वो मारिका और नजीमा को फिर से साथ देख लेती है। मोरिया अपनी दोस्त को बताती है कि ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, और दोनों सीधा मारिका और नजीमा के पास चली जाती है।
है। वहाँ पर जाते ही मोरिया की दोस्त पूछती है कि आखिर निजिमा तुम्हारा क्या लगता है। इस पर मारिका बोलती है कि ये मेरे अंकल हैं और हम मूवी देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो भी फिर से वो सवाल करती है, तो आखिर तुम अपने मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं आई। इस पर मारिका फिर से बहाना बनाते हुए बोलती है कि वो मेरे साथ आ तो रहे थे, लेकिन उन्हें कोई काम आ गया, इसीलिए वो अंकल को लेकर मूवी देखने के लिए आ गई। अब मारिका और निजिमा वहां से मूवी देखने के लिए जाने लगते हैं। मूवी थिएटर के बाहर वो दोनों खड़े थे कि तभी मोरिया और उसकी दोस्त भी उन्हें बाहर से देख रही थी, इसीलिए उन्हें मूवी देखने के लिए जाना ही पड़ता है ताकि उन्हें उन पर शक ना हो। उनके जाने के बाद मोरिया अपनी दोस्त को बोलती है कि चलो चलते हैं, मिस्टर निजिमा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद निजिमा और मारिका भी दोनों साथ में एनीमे देखने लगते हैं। मारिका एनीमे को काफ़ी एंजॉय करती है क्योंकि है तो वो एक एलिमेंट्री स्कूल की बच्ची ही। एनीमे देखने के बाद दोनों पास ही के एक पार्क में आकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर माई भी आ जाती है। वो काफ़ी सैड लग रही थी क्योंकि उसकी आज वाली पार्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। दरअसल उस पार्टी में वो लड़का उससे काफ़ी क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए माई उसे अपने से दूर करके वहाँ से भाग गई। ये बात सुनकर मारिका उसे संभालते हुए देखती है कि शायद तुम्हारे लिए वो नहीं कोई और बना होगा, इसीलिए आज ऐसा हुआ। इसके बाद निजिमा माइक को एक गिफ्ट देता है जो कि वो दोनों उसकी जॉब की खुशी में लेकर आए थे और फिर सभी मिलकर फोटो क्लिक करते हैं। आज पूरा दिन एंजॉय करने के बाद मारिका घर जाने लगती है। वो याद करती है कि निजिमा भी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, बस वो ध्यान नहीं देता था कि उसे लड़कियों से इतनी ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। तकाई भी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती थी। फिर मारिका अपने घर पर चली जाती है, लेकिन यूरी भी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ गया था। अंदर जाते ही मारिका की मॉम उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम कहाँ पर गई थी। ये सब बाहर खड़ा हुआ यूरी भी सुन रहा था। इधर निजिमा ने उस एल्बम में फिर से अपनी फ़ोटो लगा दी थी जो कि उसने पिछले 10 सालों से ऐसे ही छोड़ रखा था। वही मारिका अपनी मॉम को जवाब देती है कि आज वो अपने दोस्त का सॉकर का मैच देखने के लिए गई थी। तभी उसकी मॉम पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास मेट्रो के पैसे कहाँ से आए। तो मारिका उससे बताती है कि जो उन्होंने उसे लंच के पैसे दिए थे उन्हीं पैसों को बचाकर वो वहाँ पर गई थी, लेकिन उसकी मॉम उसे अगली बार से ऐसा करने से मना कर देती है। इधर माई अपने डैड को बताती है कि आज वो अपने कोवर्कर के साथ एक कस्टमर से मिलने के लिए जाने वाली है, इसीलिए वो घर से जल्दी चली जाती है। ऑफिस जाते वक्त मिस्टर निजिमा भी मारिका का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आती। वो ऑफिस में जाकर उसे मैसेज भी करता है, लेकिन वो उसका भी रिप्लाई नहीं करती। ये देखकर निजिमा काफ़ी परेशान हो रहा था और उसके ऑफिस वाले लोग को भी अजीब लगता है क्योंकि कल तक तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था और आज बहुत ही ज़्यादा परेशान। दूसरी तरफ माई को भी उसके कोवर्कर एक ऑफिस में लेकर आता है जहाँ पर उसका काम एक रेंजी नाम के लड़के को कंप्यूटर सिखाना था। उसके सीनियर के जाने के बाद माई रेंजी को कंप्यूटर सिखाने लगती है। वहीं ऑफिस में निजिमा के पास मोरिया आकर बैठ जाती है। वो उसे अपना लाया हुआ खाना खाने के लिए बोलती है, लेकिन निजिमा उसे खाने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अभी भी मारिका के मैसेज का इंतजार कर रहा था। ये देखकर मोरिया उदास हो जाती है, जिसे ऐसे उदास देखकर निजिमा उसके खाने को खा लेता है जो कि निजिमा को काफ़ी पसंद आता है। तभी मारिका भी उसके मैसेज को सीन कर लेती है जो देखकर निजिमा काफ़ी खुश हो गया। फिर वो मारिका के साथ बात करता है। मारिका उसे बताती है कि आज मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए तुम्हारे लिए खाना नहीं बना पाई और ऐसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस मत किया करो। जो सुनकर वो भी उसकी बातों को मान लेता है और मारिका फ़ोन कट कर देती है। वो वहाँ से जा ही रही थी कि तभी ताकेरू जल्दी से आकर उसे कहता है कि आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जो सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने तो ताकेरू को घूमने के लिए हाँ भी नहीं किया था। दूसरी तरफ माई घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठी थी कि तभी रेंजी आकर उसे खाने पर इनवाइट करता है क्योंकि बस को आने में अभी थोड़ा सा टाइम था। खाना खाते वक्त रेंजी माई को बोलता है कि अगर मुझे कोई मदद की ज़रूरत हुई तो क्या मैं तुम्हें मैसेज कर सकता हूँ, जिस चीज़ पर माई भी मान जाती है। रात में फिर माई और उसके डैड मारिका के मॉम डैड के बारे में सोच रहे थे कि आखिर वो कैसे होंगे। अगले दिन फिर मारिका यूरी के घर पर आती है जहाँ पर वो उसके कमरे को साफ करने लगती है। जैसे यूरी उसे ऐसा करते हुए देखता है तो उसे तकाई की याद आ जाती है क्योंकि वो भी ऐसे ही उसके कमरे को साफ करती थी। इसके बाद मारिका उसे एक मैगजीन लेकर समझाती है कि तुमने अपना एक मौका तो खराब कर लिया, लेकिन अब अपना टाइम बर्बाद मत करो। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। उधर हम फिर से निजिमा को देखते हैं जो कि उसी कैफे में बैठा हुआ था। तभी उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो तीनों कहीं पर घूमने चले। अगले दिन निजिमा अब मारिका को उनके साथ घूमने जाने के लिए कहता है और मारिका भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात में निजिमा मारिका को मैसेज पर अगले संडे को ट्रिप पर आने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही मारिका अपनी मॉम से अगले संडे का पूछने लग जाती है तो वो उसे बोलती है
कि हम अगले संडे घूमने चलेंगे। ये सुनकर मारिका निजिमा को अगले संडे की ट्रिप को कैंसिल करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही संडे को मारिका अपनी मॉम के साथ जाने के लिए तैयार होकर बाहर आई तो वो अपनी मॉम को किसी के साथ बात करते हुए सुन लेती है, जो कि आज किसी से मिलने के लिए जा रही थी। इसीलिए मारिका निजिमा और माई के साथ घूमने के लिए चली जाती हैं। वो सभी फिर से सी वर्ल्ड को देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो लोग हर बार जाया करते थे। निजिमा दोनों को आइसक्रीम ला कर देता है और खुद डॉल्फिन के ओपरा शो की टिकट्स लेने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद माई मारिका से पूछती है कि आखिर अपने डैड के प्रपोजल के बारे में क्या कहा था। इस पर मारिका बोलती है कि अभी मैंने उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी मारिका वॉशरूम चली जाती है और काफ़ी देर तक भी नहीं आती। ये देखकर माई और निजिमा दोनों ही काफ़ी घबरा जाते हैं। निजिमा मारिका को ओपरा शो में जाकर ढूंढने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं थी। इसीलिए उसे ढूंढने के लिए वो उसे ज़ोर ज़ोर से तकाई के नाम से बुलाने लग जाता है। तभी वहाँ पर मारिका आ जाती है। वो निजिमा को ऐसा करने से रोकती है और बोलती है कि मैं अब तकाई नहीं बल्कि मारिका हूँ। तभी माई भी वहाँ पर आ गई थी। वो दोनों उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने फिर से उसे खो दिया। फिर हम निजिमा और मारिका को बीच साइड पर देखते हैं। तभी निजिमा बोलता है कि जब हम शादी कर लेंगे उस वक्त हमें ऐसे चुप कर नहीं मिलना पड़ेगा। मारिका बोलती है कि अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल सकती, मुझे मेरे हिसाब से मेरी फैमिली को हैंडल करने दो। अगले दिन मारिका को अब उसके स्कूल के बाहर मिस मोरिया मिलती है। वो मारिका को उसी कैफ़े में लेकर जाती हैं, जहाँ मारिका उसे बोलती है कि मुझे पता है कि आप निजिमा को पसंद करती हो। इस पर मोरिया बोलती है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है और मेरी काफ़ी मदद भी करता है। जब वो मेरे साथ होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपना मेरे साथ है। इसके बाद मारिका यूरी के घर पर चली जाती है। वो यूरी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है कि मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं फिर से निजिमा को मिल पा रही हूँ और मैं चाहती भी हूँ कि मैं सूरज डूबने के बाद भी उसके साथ रहूँ, पर यह असलियत में सच नहीं होने वाला। साथ ही मारिका कहीं ना कहीं ये भी फील कर रही थी कि शायद उसने उनकी लाइफ में आकर कोई गलती कर दी। इसके बाद मारिका अपने घर आ जाती हैं, जहाँ पर अभी तक उसकी मॉम नहीं आई थी। तभी उसे निजिमा का मैसेज आता है जो उसे अपने घर आने के लिए बोल रहा था। मारिका भी वहाँ पर चली जाती है। दरअसल आज 8 सितंबर यानी कि तकाई का बर्थडे था। मारिका काफ़ी हैरान थी क्योंकि उन्हें अभी भी उसका बर्थडे याद है। निजिमा और माई उसे बोलते हैं कि तुम हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रहोगी। मारिका वॉशरूम का बहाना करके अंदर जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर निजिमा और माई भी आ जाते हैं। मारिका चाहती थी कि वो फिर से पहले की तरह उनकी फैमिली का हिस्सा बन जाए। इसके बाद माई उसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर ले जाती हैं और सभी मिलकर केक खाते हैं जो कि निजिमा ने बनाया था और एक दूसरे के साथ फ़ोटो क्लिक करते हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मारिका और निजिमा मिलकर अपना एक नकली मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं। इसके बाद हम यूरी को देखते हैं। तभी उसे मारिका की कही हुई बातें याद आती हैं। मारिका ने उसे बोला था कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, बस अपना टाइम बर्बाद मत करो। फिर वो मांगा नाम के एक कंपटीशन वाले पोर्टल को खोल लेता है, जहाँ पर एक हाई स्कूल लड़की की किताब थी जिसमें उसने पुरनजन्म के बारे में लिखा हुआ था। इसके बाद हमें उस लड़की को भी दिखाया जाता है जिसका नाम रायन है, जो कि अभी भी लिख रही थी। इधर मारिका की मॉम को देखते हैं जो कि रात में अपने घर पर आ रही थी। तभी वो मारिका को निजिमा और माई के साथ देख लेती हैं। जैसे ही वो मारिका को ड्रॉप करके कैब में जाने लगते हैं, तभी मारिका की मॉम सामने आकर उस कैब को रोक लेती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।